अभी तक हमने ये समझ लिया है कि क्वाड्रेटिक जो भी पॉलिनोमियल है उसमें जीरोस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कैसे डिफाइन करते हैं और उनका ग्राफ कैसे बनता है। ये वाले जो कर्व्स है वो मैंने अभी रिमूव नहीं किए हैं, हमारे किसके थे, क्वाड्रेटिक के थे। तो जब हम क्वाड्रेटिक से क्यूबिक पॉलिनोमियल में जाते हैं तो उसका जो प्लॉट होता है ये आपके इस वाले चैप्टर का पार्ट नहीं है कि हम लोग जो क्यूबिक है इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। जस्ट एक बार समझने का ट्राई कीजिए कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। ये आपने देखा था जो क्वाड्रेटिक है उसका एक पैराबोला बनता है, ऐसे अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है। जैसे ही हम लोग क्यूबिक की बात करते हैं इसका इक्वेशन ऐसा होता है ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस टाइप का इक्वेशन होता है क्यूबिक का। इसका जो कर्व होता है वो क्या करता है कि इस कर्व का कर्वेचर होता है वो 2 पॉइंट पे चेंज होता है। यहाँ पे ये जो डायरेक्शन चेंज हुई, जैसे कर्व ऐसे आ रहा है फिर इसका डायरेक्शन वापस ऊपर की ओर हो गया, मतलब कि एक पॉइंट पे ये अपना जो कर्वेचर है वो चेंज करा। अगर आपको नहीं पता कर्वेचर क्या होता है और कैसे हम लोग आइडेंटिफाई, तो ये सब आगे की बातें आप आगे समझोगे, बट जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। सो दैट आप जब भी आगे पढ़ोगे तो आपके दिमाग में रहेगा हाँ हमने कभी कर्वेचर की बात की थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक पॉइंट पे अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। लेकिन जब हम इसमें क्यूबिक में जाते हैं तो क्या करता है कि 2 पॉइंट पे ये अपना कर्वेचर चेंज करता है, मतलब हो सकता है ये ऐसे चला जाए। तो जब भी ये 2 पॉइंट पे अपना कर्वेचर चेंज करेगा तो हम लोग ये इससे आइडिया लगा लेंगे कि ये किस टाइप का है, क्यूबिक है। ये कैसा भी हो सकता है, बट इसमें यही इसका जो मेन पॉइंट होता है कि 2 पॉइंट पे अपना कर्वेचर चेंज करता है, मतलब ये ऐसे जाएगा, ये हो सकता है ये ऐसे चला जाए। ऐसे ही मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो ये भी मान लो कि कुछ ऐसा हो सकता है, ये किधर से भी जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये फिर ये ऐसे हो सकता है, ये फिर ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये जितने भी प्लॉट हो गए हमने क्वाड्रेटिक से क्यूबिक में कन्वर्ट कर लिए। सिंपली क्या किया हमने कि इसका कर्वेचर चेंज कर दिया कि भाई ये दो अपने कर्वेचर चेंज करेगा। अब इसमें जीरोस की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम और बिल्कुल पता है कि जो एक्स एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन करेगा उतने ही हमारे क्या होंगे, जीरोस होंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहला केस अभी मैंने हटा दिया है कि कितने कितने जीरोस होंगे, अभी आप ही बताओगे। इसमें बताओ कितने होंगे जीरोस, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे इसमें करोगे तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और वैसे कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये वाले जो दोनों केसेस है इसमें कितने जीरोस आ गए, 3। यहाँ तक क्लियर। अब मैं बात करूं इस वाले केस की, तो इसमें आप देखोगे तो कितना पॉइंट हो गए, एक ये पॉइंट हो गया और एक हमारा ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए जीरोस। और इसमें बात करो एक मेरा ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पे भी कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। ऐसे ही इसको भी कर लेता हूँ, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि हाँ जीरोस कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। इसमें कितने हो गए, 3, इसमें 3 और इस वाले केस में कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। और जब हमने क्वाड्रेटिक की बात की थी इतना, तो इसमें कितना था, 1 था। ये कितना हो गया, 2, ठीक है। तीसरा बात करते हैं कि इस वाले में कैसा हो रहा है। तो इसमें भी आप देखोगे तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे काट रहा है, एक ये हो गया, ये एक्स एक्सिस यहाँ पे कितना होगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में कितना हो गया, 1 जीरो हो गया, ये 2 हो गया। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, जीरो नहीं लिखेंगे, 1 है इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 1 जीरो है, ठीक है। ये केस क्लियर हो गया। अब अगर आपने अगर सही से वीडियो देखा है, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ न कुछ मुझे कमी दिख रहा है, कमी ये है कि हमने जब क्वाड्रेटिक में बात किया था तो उसमें एक ऐसा केस आया था जिसमें एक भी जीरो नहीं था, लेकिन क्यूबिक में क्यों नहीं आ रहा, क्यूबिक में भी होना चाहिए, ऐसा गलत क्यों हो रहा है। तो आप अगर थोड़ा सा सोचोगे और अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका कंसेप्ट बन रहा है और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका मैं आंसर देता हूँ बड़े ही सिंपल सी भाषा में। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मैंने बात किया ना, इसका कर्वेचर 2 जगह से चेंज हो रहा है। तो अगर आप जैसे देखोगे ये जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो इसका कर्वेचर जैसे चेंज होगा इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा, मान लो कि ये ऐसे जा रहा था, अब इसका डायरेक्शन भले कहीं से चेंज होगा लेकिन जो अगले वाला डायरेक्शन होगा
वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा वो कर्वेचर नहीं ले सकता। अब आप सोचोगे कि ये मान लो ये ऐसे जाएगा, फिर अगर ऐसे होके फिर मान लो ऐसे चला जाए तो क्या होगा, ये हमारे एक कर्वेचर और चेंज हो जाएगा, मतलब 3 जगह कर्वेचर चेंज होगा, जो कि क्यूबिक में नहीं होता। इसीलिए अब ये कर्वेचर यहाँ से चेंज नहीं कर सकता। सो जैसे ही ये दूसरा कर्वेचर लेगा, इसको एक बार तो एक्स एक्सिस को काटना ही पड़ेगा। सो एक ये कंसेप्ट बना सकते हो कि जो भी क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल आएंगे उसमें एटलीस्ट एक तो आपका रहेगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। लेकिन जो क्वाड्रेटिक होता है उसमें ऐसा पॉसिबल है कि आपका एक भी जीरो नहीं हो। ओके, सो अब हम लोग एक बुक का एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज 2.1, और जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। हमने कंसेप्ट बड़ा आराम से पढ़ लिया था कि इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस होता है वो नंबर ऑफ जीरोज होता है। अब ये इसमें पूछ रहा है कि कुछ कर्व्स दे रखे थे और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो सबसे पहला ये वाला एग्जांपल है, इसमें क्या दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन दिख रही है, मतलब किस टाइप का पॉलिनोमियल हो गया, ये इसका रेखिक पॉलिनोमियल, मतलब इस टाइप का इसका कोई इक्वेशन होगा, ठीक है। अब हमारे कंसेप्ट के हिसाब से ये वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काट रहा है, कहीं पे भी नहीं काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 0 0। ओके, या फिर इसको बोल सकते हो 9 0, ठीक है, 9 0। तो कोई कहीं पे टच नहीं करा तो 0 कितना हो गया, 0 हो गया। अब आते हैं इसमें सेकंड वाली एक्सरसाइज में। अब आप इसमें देखोगे कि ये एक जगह कर्वेचर चेंज कर रहा है, दूसरी जगह यहाँ पे कर रहा है, तो ये कौन से टाइप का हो गया, ये हमारा क्यूबिक टाइप का पॉलिनोमियल हो गया। ये ऐसे भी हम लोग आइडेंटिफाई जल्दी से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता कि आइडेंटिफाई करना, तो ये जरूरी नहीं है कि आप आइडेंटिफाई करो मत करो, उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस कंसेप्ट के हिसाब से जस्ट ये चेक करना है कि ये कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये यहाँ से टच नहीं कर रहा, ये भी टच नहीं कर रहा, तो सिंपल सा यहाँ पे टच कर रहा है, तो कितना हो गया, 1 0, ठीक है, 1 0 हो गया। अब ऐसे ही इसमें हम बात करते हैं, ये 5th नंबर की एक्सरसाइज है, इसमें कुछ इस टाइप का पॉलिनोमियल दे रखा था, ये 1 2 3 जगह से अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है, ठीक है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। अब जस्ट हमें क्या करना है, इसमें चेक करना है कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3 और 4, कितने पॉइंट पे टच करा, 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4 जीरोस, 4 0 हो गए इसमें, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया 1 0। और अब बढ़ते हैं इसमें 6 नंबर की एक्सरसाइज। इसमें आप देखो, सो ये 1 2 3 4 जगह अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है, ठीक है, तो कुछ एन इसमें पावर रही होगी, अभी हमें वो सब नहीं समझना है, ठीक है, जस्ट चेक करना है कि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर रहा है। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर रहा है, दूसरे पे जस्ट एक्सिस को टच करके जा रहा है, तो ये भी एक पॉइंट होगा, अगेन इसमें भी कितना होगा, एक ये पॉइंट हो जाए, तो 1 2 और 3, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 3 0। सो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सारी एक्सरसाइज बिल्कुल ऐसे ही होगी, पहले हम अपना कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और आप देखोगे कि ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है अगर आपने वीडियोस को अच्छे से देखा है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा है।